अब देखो, वीडियो तो आपने ऑलरेडी क्लिक कर ही दिया है, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कंटिन्यू करो, मैं ये साफ साफ लफ्जों में बता दूं कि यहां मैं चीजों को बच्चों की तरह बता करके आपका समय लॉस नहीं करना चाहता हूं। बच्चों की तरह बताने से मेरा मतलब है कि मैं स्केल और पेंसिल के हेल्प से पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे 1 2 3 या जो कुछ भी है वो लिखूंगा, उसके बाद कंपास के हेल्प से मैं आराम से 90 डिग्री बनाऊंगा और बिना मतलब का वीडियो की लेंथ को लंबा कर दूं, ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं चीजों को समझाने में ज्यादा फोकस करूंगा। हां, जरूरत रहा तो एक बार नहीं, मैं 2 बार 3 बार चीजों को समझाऊंगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आमतौर पे टीचर आपको नहीं बताते हैं। और अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज माफ कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। खैर, जो भी हो, मैं अपनी बात अपने तरीके से शुरू करता हूं। जैसा कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन को आप देख सकते हो, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से लिखा गया है, दोनों का मतलब मोर और लेस सेम ही होने वाला है। सारी बातें आपको एक एक करके समझ में आ जाएगी। तो चलिए, नंबर लाइन पे कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, 4.3 सबसे पहले आपको 4.3 यूनिट्स की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लो ये जो आप लेंथ देख रहे हो ए बी की, ये जो लेंथ है ये 4.3 की है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये 4.3 एग्जैक्टली है। अब आपके मन में ये सवाल ऑब्वियस ही होगा कि ये मैंने सेंटीमीटर में लिया या इंच में लिया या कुछ और यूनिट मैंने कंसीडर किया। तो देखो, क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ है, आपको इस चीज की आजादी दी जा रही है कि आप किसी भी लेंथ को 1 यूनिट मान सकते हो। ये आप पे है, आप इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो, या फिर आप इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो, या फिर आप इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो, या फिर आप इस लेंथ को 1 यूनिट मान लो। आप किसी भी लेंथ को 1 यूनिट मान सकते हो। आप 1 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हो, 1 इंच को भी 1 यूनिट मान सकते हो। ये आप पे है। तो चलो, मैं किसी एक लेंथ को 1 यूनिट मान करके मैंने ए बी ड्रॉ किया और ए बी की लेंथ 4.3 यूनिट्स की है, राइट ना। चलो, इतना मैंने बना लिया। इसके बाद ऑलवेज देखो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं यूनिट को ना इंच ही मान लेता हूं, और ये जो है अब मैं मान लेता हूं कि इसको 4.3 इंचेस का मैंने बनाया। आप चाहो तो 4.3 सेंटीमीटर का भी ये बना सकते हो, बट यहां कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां आप यूनिट्स ही लिखना। ये क्लियर है। इसके बाद अब आपको करना यह है कि यहां 1 इंच और बढ़ा दो, अगर आपने ये इंच में लिया था तो, यानी कि आप 1 यूनिट और इंक्रीज कर दो और नाम दे दो सी, राइट ना। बीसी की लेंथ कितनी हो गई? ये हो गई 1 यूनिट। ये क्लियर है। अब मुझे ये बता दो, क्या आप किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास? आप इसको ऐसे बाइसेक्ट आई होप कर सकते हो ना, ऐसे ऊपर नीचे जो आर्क ड्रॉ करते हैं, राइट ना। अब देखो, अब इसको मैं आराम से बता करके क्लास 9th के बच्चों को बताऊं तो मेरे हिसाब से ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन नो डाउट हर एक चीज को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा। अब देखो, इस चीज को आप आसानी से बाइसेक्ट कर सकते हो, तो कुछ वैसे ही AC को ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं AC की। तो ये जो आप AC देख रहे हो, इस लेंथ को आप बाइसेक्ट कर लो और इस तरीके से आप ये मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो AC का। आप डाउट में मत रहना, मैंने AB की बात नहीं की, AC की बात कर रहा हूं, राइट ना। और AC की लेंथ आप बता सकते हो, राइट, इट इज 5.3। देखो ना, ये 4.3 और ये 1 तो कितना हो गया? ये 5.3 हो गया ना। अब ये मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या करना है आपको? इस कंपास के हेल्प से यहां एक सेमी सर्कल बना लेना है। यू नो, निडल को यहां रखोगे, पेंसिल को यहां रखोगे और कुछ ऐसे एक सेमी सर्कल बना लोगे। तो चलिए, मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं, एक गंदा सा सेमी सर्कल बना लेता हूं। लुक पे प्लीज मत जाना, जो मैं समझा रहा हूं उसे ही समझना। तो देखो, मैंने एक सेमी सर्कल बना लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना B, यहां पे आपको 90 बनाना है। आई होप 90 बनाना भी आप जानते हो। ये देखो, कंपास से आप 90 कैसे बनाते हो, ये ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे कट करते हो, 90 बन जाता है। आपको मालूम होगा ये चीज, ऐसे करके आप 90 बना लोगे, ठीक है। चलो, फिर से इसमें इस चीज को बता करके मैं समय लॉस नहीं करना चाहूंगा। एनीवे, यहां आपको 90 बना लेना है, राइट ना। तो 90 बनाने के बाद इसको ऐसे प्रोड्यूस करोगे और जानते हो, आपका काम हो चुका है। ये नाम आप कुछ दे दो, x नाम दे दो। तो ये जो आप देख रहे हो ना BX, इसी की लेंथ होगी 4.3 स्क्वायर रूट के साथ। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4.3 यूनिट्स इसकी लेंथ होगी, राइट। और अगर अब आप चाहो
तो इसको नीचे ड्रैग करके नीचे ला सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे करोगे? तो चलो मैं इस कलर से बताता हूं। थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर लेना, कंपास की नीडल को यहां रखना, पेंसिल को यहां रखना और इस चीज को ड्रैग करके नीचे ले आना, राइट ना। क्योंकि आपने कंपास के हेल्प से बनाया तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे और कुछ नाम दिया जा सकता है। और अब आप डिक्लेयर कर सकते हो bx इज इक्वल टू by इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4.3 यूनिट्स। इस चीज को आप डेफिनेटली लिख देना और आपका काम पूरा हो चुका है, राइट ना। और अगर आप स्केल से इस लेंथ को मेजर कर लोगे, बट ध्यान दीजिएगा जिसमें आपने जितने को आपने 1 यूनिट कंसीडर किया था उसी को 1 यूनिट कंसीडर करते हुए इस लेंथ को आप मेजर कर लो। समझने में दिक्कत हो रही है तो इंचेस वाला आइडिया जो मैंने बताया था, ये सारे काम आपने इंच में किए थे ना, या फिर आपने सेंटीमीटर में किया होगा, तो आप सेंटीमीटर में मेजर कर लो ये कितना सेंटीमीटर आया। जो कुछ भी आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4.3। और इस तरीके से ज्योमेट्रिकली हमने फाइंड किया इसकी वैल्यू और रिप्रेजेंट तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। रुकिएगा, यहां मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूंगा जो आमतौर पे टीचर आपको नहीं बताते हैं। अब उस चीज को चलिए एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अब चीजें ये है कि ये जो bx है या फिर by है, ये आखिर स्क्वायर रूट ऑफ 4.3 कैसे हुए, इस चीज को मैं साबित करके भी शो आपको करना चाहूंगा। काफी आसानी से साबित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, इसे ज्वाइन कर देता हूं, राइट ना। ज्वाइन करने के बाद कुछ एक चीज को आप नोट कर लेना। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, कुछ नाम दे देते हैं, पहले इसका O दे देते हैं। और अब मुझे आप ये बताओ कि क्या ये एंगल 90 डिग्री है? डेफिनेटली ये एंगल 90 डिग्री है। अब मेरे सवालों का जवाब आप 1 बाय 1 देते जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी? 4.3, राइट। इसकी लेंथ कितनी? 1, ओके। अब मुझे बताओ AC की लेंथ कितनी? ऑब्वियसली 5.3। इसमें तो कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले ये समझो। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि इसकी लेंथ तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इसकी लेंथ है 5.3। और क्योंकि O जो है, ये जो मैंने O लिखा है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? AO की मैं बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएंगे 5.3 डिवाइडेड बाय 2 और ये होता है 2.65। तो चलिए मैंने AO के बदले लिखा 2.65। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चाहे बात करें AO की या फिर बात करें OC की या फिर हम बात कर ले OX की, इन तीनों की ही लेंथ इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये आप जानते हो? देखो ये सेमी सर्कल है ना, तो यहां से इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी इस सब की लेंथ तो इक्वल ही ना होंगे क्योंकि रेडियस की तरह ये एक्ट कर रहे हैं ना। तो उसी बिहाफ पे मैंने ये डिक्लेयर किया कि इसकी लेंथ या फिर इसकी लेंथ या फिर इसकी लेंथ ये सब होंगे 2.65। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं 2.65। इतना कुछ कर लेने के बाद आप आ जाओ इस ट्रायंगल में, नाम भी मैं लिख देता हूं ट्रायंगल OXB। इस ट्रायंगल को आप देख सकते हो, ये वाली ट्रायंगल है OXB। इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। एक और काम यहां कर लो, देखो OC की लेंथ कितनी है? ये भी डेफिनेटली 2.65 ही ना होंगे। चलिए मैं यहां आपके लिए इंडिकेट भी कर देता हूं, ये वाली जो लेंथ है ऑब्वियसली 2.65 होंगे। अब मुझे बता दो, ये 1 है और ये 2.65 है। ये 1 है ना, देखो तो ये जो मैं बता रहा हूं BC, ये 1 है ना। अब बता दो ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो ऑब्वियसली 2.65 माइनस 1 ये हो जाएंगे 1.65, यानी कि ये जो लेंथ है ये हो जाएंगे 1.65। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो कितने आसानी से आप bx की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे तो ज्योमेट्रिकली करने से मतलब होता है बस इसको मेजर कर लेना है। मैं उस चीज की सबूत यहां दे रहा हूं कि कैसे bx की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 4.3 के इक्वल होंगे। अब देखो ये जो है ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो डेफिनेटली हम यूज कर ही सकते हैं ना। तो देखो मैं आपके सामने ही यूज करता हूं पाइथागोरस थ्योरम। तो एज पर दैट थ्योरम हम डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो आपके पास ऑप्शन ये है कि पहले तो इन दोनों की आप स्क्वायर फाइंड कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। और ऐसे दूसरा आइडिया भी मेरे पास है, ये देखो ये आइडिया आपको पसंद आएगा। इसे अगर आप A कंसीडर करोगे और इसे B, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इसके बदले आप लिख सकते हो A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो A माइनस B। ऐसा आप लिख सकते हो ना। स्क्वायर रूट हम डाल देते हैं,
इन दोनों को आप ऐड करके देख लो, ये देखो कितना आ रहा है, 4.3 आ रहा है क्या? तो मैं लिख देता हूं 4.3, 550 6612 1 आ गया, तो इस तरीके से 4.3 इनटू मैं लिखता हूं, इसके बदले तो डेफिनेटली 1 ही लिखूंगा, दोनों को माइनस करके देख लो 1 ही आ रहा है ना। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल अल्टीमेटली गिव यू 4.3। तो इस तरीके से आपने देखा bx की वैल्यू जो है ये आए 4.3 एंड यू ऑल नो bx इज इक्वल टू by एंड विच इज इक्वल टू 4.3। यहां आप यूनिट्स लिख सकते हो, राइट? तो कुछ ऐसे हमने इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट किया एंड आई होप जिस तरीके से मैंने बताया आपको बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। खैर, आप चाहो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक कुछ ना कुछ सीखते और सिखाते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।